नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव पर बड़ा फोकस रहा। वहीं एमएलसी, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। कई कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जनता से जुड़ने के लिए उनके बीच जाएगी। 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के आम चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही बीजेपी को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट से हरा देगी और दिल्ली से हटा देगी। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए, यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए, जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। वहीं यूपी के गोंडा में उच्च शिक्षा मंत्री प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह सत्य सरोज फाउंडेशन द्वारा किया गया। समारोह में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने नकल कराने को लेकर पिछली सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि नकल कराने वाले विद्यालयों से छात्रों को दूरी बनानी चाहिए। सम्मान समारोह लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित किया गया। मेरा बीए द्वितीय वर्ष में बीए सेमेस्टर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था, इस वजह से मुझे पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार जिन लोगों का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था उनको सम्मानित करने के लिए मिला। किसने सम्मानित किया? प्रिंसिपल सर ने और उच्च शिक्षा मंत्री मिस्टर उपाध्याय। वहीं वाराणसी में सीएनजी वोट रैली के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस रेस में 100 से ज्यादा सीएनजी वोट गंगा में 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करेंगे। वहीं रैली में शामिल नाविक और अधिकारी चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट शो का लुत्फ उठाएंगे। कोट्टायम से 6 विशेष बोट संचालकों की टीम को बुलाया गया है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग उनके ही हाथों में होगी। गंगा में इस रैली को करने के पीछे की वजह लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। साथ ही गंगा नाविकों को सीएनजी बोट्स चलाने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसके कारण गंगा में प्रदूषण कम हो सके। वाराणसी में निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने सरकार से श्याम मानव की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ईसाई मिशनरी षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। बाबा, इनको लगता है कि बाबा पूरे धर्म का मार्गदर्शन करते हैं, और बात भी यही है। तो यदि बाबाओं को गिरा दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, तो हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा। इतिहास उठा लीजिए, जितने भी विधर्मी आए, पाश्चात्य सभ्यता को लेकर आए, उन सब ने पहले हमारे धर्म का ही विनाश किया। धर्म की गति को रोकने का एकमात्र तरीका है कि उसके जो प्रवक्ता है, प्रचारक है, उसको रोक दिया जाए। वहीं वाराणसी में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जनपद स्तर पर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से शिवपुर जेल रोड होते हुए जेपी मेहता चौराहे तक श्रृंखला बनाई गई। वहीं जिलाधिकारी की मौजूदगी में सड़क के नियमों का पालन करने की शपथ ली गई। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर लोगों को जागरूक करने और उनको सड़क नियमों को मनाने की शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा को लेके आम जन को जागरूक करने के लिए पूरे 1 महीने का बृहद अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। आज उसके एक पार्ट है कि आज का जो मानव श्रृंखला सबसे बड़ा, जो इसमें सभी प्रकार के लोग आके यहाँ पे मानव श्रृंखला किए थे, और इसके प्रति हम इसके माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि जो सड़क नियम है, सड़क सुरक्षा नियमों का हम लोग पालन करें। और हम सब ने शपथ लिया, और बच्चों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से ये संदेश हम समाज को दिया है कि सड़क
सुरक्षा के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। वहीं यूपी के पीलीभीत जनपद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें लगभग 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं 5 किलोमीटर तक बनाई गई यह मानव श्रृंखला कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू हुई, जो कई चौराहों से होते हुए गांधी स्टेडियम में खत्म हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने का उद्देश्य सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाना है। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इस अवसर पर हमने यातायात जागरूकता के लिए एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई है, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ जनपद स्तर पर हमने इसको आयोजित कराया है और इसमें लगभग 10,000 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और सभी बच्चों ने यहाँ पे यातायात जागरूकता की शपथ ली है। और इसी तरह के हम कार्यक्रम हमारे सभी तहसीलों में और ब्लॉक स्तर पर भी करा रहे हैं और इन सब का जो उद्देश्य है यही है कि सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आए और जितने भी हमारे नागरिक हैं वो जागरूक बन के यातायात नियमों का, सीट बेल्ट का, हेलमेट का इनका प्रयोग करें और यही हमने संदेश देने की कोशिश की है। वहीं बरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 35 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें 50,000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बरेली की कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, सीडीओ ने बरेली कॉलेज गेट से मानव श्रृंखला की शुरुआत की। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समदार ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हेलमेट लगाएं, कार में सीट बेल्ट का उपयोग करें तो सड़क हादसों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। आज सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात की जो माह चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, उसी का एक अनूठा इसमें एक प्रयास किया गया है, जिसमें जन सहभागिता और जन जागरूकता को फैलाने के लिए एक 24 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इससे कोशिश ये है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क इसका एक स्थापित कर सकें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वहीं यूपी के सोनभद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने, पुलिस और व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठनों ने कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। सोनभद्र के हाइडील ग्राउंड पर मानव श्रृंखला से भारत माता का नक्शा बनाते हुए श्रृंखला का निर्माण किया गया। मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों, पुलिस विभाग और सामाजिक संगठनों के लोगों ने यातायात नियम की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार ने लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया। वहीं यूपी के हमीरपुर में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला आयोजन की शुरुआत डीएम ने की। इस श्रृंखला का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर किया गया। मानव श्रृंखला शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौराहे से कुरारा तक बनाई गई। 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। श्रृंखला में डीएम, एसपी समेत जिले के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद हमीरपुर मुख्यालय पर लक्ष्मीबाई तिराहे से लेकर कुरारा तक ये पूरी मानव श्रृंखला जो 15 किलोमीटर से अधिक की है वो बनाई जा रही है और इसी क्रम में 11 बजे ये आयोजित होना है और सभी स्कूली बच्चे, यहाँ के जो प्रबुद्धजन हैं, यहाँ के जितने मार्केट एसोसिएशन हैं, सभी आमजन, सबसे अपील की गई है कि इसका हिस्सा बने और इसी की तैयारियों को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने मानव श्रृंखला बनाकर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का लोग पालन करें और अपने जीवन को बचाएं, समाज को भी बचाएं, समाज को एक नई दिशा दें। हमारे जनपद में जैसा कि आप अवगत हैं, दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं हाईवे होने के कारण और कई बार अनियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करने के कारण। उसी के लिए मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। यहाँ पर शहर की जो हमारी मानव श्रृंखला है वो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई तिराहे से लेकर कुरारा तक की है। बाकी सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में आज मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है। यूपी के बदायूं के रफतपुर गांव में बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है, जहां सरसों के खेत में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने बेरहमी से बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जी सर, ऐसा था कल हमारी भाभी और ये हमारा भतीजा जो गेहूँ पानी लगाने गए थे, वहीं एक बराबर में सरसों का खेत है, वो काफ़ी बड़ी है सरसों, तो वहाँ पे लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने मौके देख के कि कोई नहीं है, मौका देख के और ये कर दिया उन्होंने, गला दबा के मार दिया। यहाँ पर एक 10 वर्षीय बालक जिसका नाम गुरजीत है, उसका आज एक शव उसी गांव में एक खेत के किनारे मिला है और इस संबंध में मृतक के बाबा ओंकार द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के ही 3 अन्य व्यक्ति जो एक ज़मीन के विवाद को लेकर के और उसके नाती की हत्या की है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई, इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए और शीघ्र इस घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक शव को रात के अंधेरे में गोबर के बने उपलों के बिटोरों में रखकर आग लगा दी गई। आग में जले शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव के अवशेष को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। मामला सहारनपुर के थाना तितरो क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक गांव में एक बिटोड़ा में एक शव है अज्ञात, जिसको कि जलाने की सूचना ग्रामवासियों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर गई है। शव जो है पूर्ण रूप से जल गया है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके लिए फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो उसमें जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये घटना कल रात की प्रतीत हो रही है और वो शव किसका है, महिला है, पुरुष है, मनुष्य है या कोई पशु है, इसकी पूरी जानकारी कर आसपास शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।